चुनाव आयोग ने आज देश भर में दूसरे चरण के एसआईआर की तारीखों का ऐलान कर दिया है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर अब देश के 12 अन्य राज्यों में होगा, जिसकी शुरुआत यानी अगले महीने 4 नवंबर से होगी, जो इन्यूमरेशन फॉर्म देने की है और जो 1 महीना तक प्रक्रिया चलेगी। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक इन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा। उसके बाद जब लोग फॉर्म जमा कर देंगे, उसके बाद ड्राफ्ट रोल पब्लिश किया जाएगा, यानी इन्यूमरेशन जो फॉर्म देंगे उसके आधार पर एक मतदाता सूची बनाई जाएगी। ड्राफ्ट रोल जिसको कहा जाता है वो 9 दिसंबर को पब्लिश होगी। उसके बाद 1 महीने का समय होगा जब क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस लिए जाएंगे। जिस मतदाता का नाम नहीं होगा वो शामिल करवा सकता है। अगर किसी मतदाता के नाम पर कोई आपत्ति है तो डॉक्यूमेंट देख के उसको खारिज किया जा सकता है या उसको सुलझाया जा सकता है। और ये पूरी प्रक्रिया 1 महीने चलेगी और 7 फरवरी को फाइनल इलेक्टोरल रोल इन 12 राज्यों के लिए प्रकाशित होगी। ये एसआईआर क्यों बिहार के एसआईआर से अलग है वो भी हम बताएंगे, लेकिन पहले बता दें कि किन 12 राज्यों में ये एसआईआर होने वाला है। बात करें तो सबसे पहले अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी, वहाँ पे होगा। छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। इसमें वो 5 राज्य हैं जहां पर अगले साल चुनाव होना है 2026 में, लेकिन आसाम का नाम उसमें नहीं है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने कहा है क्योंकि वहां पर पहले से एनआरसी की प्रक्रिया गृह मंत्रालय के आदेश पर चल रही है, इसलिए वहां पर अभी जो एसआईआर नहीं होगा। एसआईआर आसाम के लिए अलग से तारीखों का ऐलान किया जाएगा। ये एसआईआर क्यों बिहार से अलग है? सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बिहार के एसआईआर में इन्यूमरेशन फॉर्म के समय ही डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, जो कि इसमें नहीं मांगा जाएगा। यानी कि जो इन्यूमरेशन फॉर्म का 1 महीने का समय है, सिर्फ उस समय मतदाताओं को प्री फिल जो फॉर्म होगा उसको भरना होगा, उसमें साइन करके उसको जमा करना होगा। उनके साथ उन्हें कोई भी दस्तावेज नहीं देने हैं, जबकि बिहार में दस्तावेज भी मांगे गए थे। आयोग का ये कहना है कि जो लास्ट एसआईआर हुआ, जब उनका कहना है कि मोस्टली राज्यों में साल 2002 से 2004 के बीच में एसआईआर हुआ था, इसलिए उस एसआईआर के आंकड़े को जो अभी का तत्कालीन जो अपडेटेड मतदाता सूची उससे मिलान कर लिया गया है। इन सभी 12 राज्यों में पुराने एसआईआर से लेकर अभी का जो अपडेटेड मतदाता सूची उसका मिलान कर लिया गया और मिलान में लगभग आयोग का कहना है कि करीब 60 से 70% नाम पाए गए हैं। यानी कि इन सभी लोगों से एक भी दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। जिनका नाम होगा उनसे सिर्फ इन्यूमरेशन फॉर्म लेके उनको मतदाता सूची में शामिल कर दिया जाएगा। अब जान लेते हैं कि जिनका नाम नहीं होगा उनके लिए क्या करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि अगर किसी राज्य में, खासकर उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेके समझाते हैं, तो अगर उत्तर प्रदेश में तकरीबन 15 करोड़ मतदाता हैं, अगर मानते हैं कि 2002, 3, 4 के समय जब एसआईआर लास्ट हुआ था उत्तर प्रदेश में, तब उस समय 8 करोड़ मतदाता रहे होंगे। यानी 8 करोड़ से जब 15 करोड़ हुआ, यानी 7 करोड़ मतदाता 2003 के बाद से जुड़े हैं। उन 7 करोड़ मतदाता में से हो सकता है कि करीब 3 से 4 करोड़ ऐसे मतदाता जिनके माता पिता का नाम साल 2003 के इलेक्टोरल रोल में पहले से ही है। आयोग ने कहा है कि अगर आपका नाम पुरानी लिस्ट में है तो आपका नाम तुरंत शामिल करा लिया जाएगा। अगर उसमें आपके माता पिता का नाम है और आपके पास है तो उनके आधार पर भी आपका नाम शामिल कराया जा सकता है। तो 7 करोड़ जो मतदाता नए जुड़े हैं, उसमें अगर हम मान लेते हैं कि 4 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जिनके माता पिता का नाम पुराने एसआईआर में है, तो उन्हें सिर्फ अपने माता पिता के वोटर आईडी कार्ड को देना होगा, उनके एसआईआर एपिक नंबर को देना होगा और उसी आधार पर उनका नाम भी इलेक्टोरल रोल में शामिल कर लिया जाएगा। बचे वो जो नए लोग हैं जिनके पास पुराने इलेक्टोरल रोल में उनका नाम नहीं है और उनके माता पिता का नाम भी नहीं है, ऐसे सभी लोगों को 11 दस्तावेजों की सूची जारी की गई है। ये वही दस्तावेज हैं जो बिहार में जारी किए गए थे, लेकिन इस बार इसमें खास बदलाव किया गया है। इसमें आधार कार्ड को भी जोड़ दिया गया है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को यह आदेश दिया कि आधार कार्ड भी बतौर दस्तावेज लिया जाए। हालांकि उसमें भी कहा गया है कि आधार कार्ड जो है वो आपके नागरिकता का कोई प्रमाण नहीं है। यानी इस बार 12 दस्तावेज होंगे। इन 12 दस्तावेजों के आधार पर जिनका नाम या जिनके माता पिता का नाम साल 2003 के लिस्ट में नहीं है, उन लोगों का नाम 11 लिस्ट के आधार पर जोड़ दिया जाएगा। आयोग ने कहा है कि ये एसआईआर जो पिछली बार की प्रक्रिया, जो इंटेंस प्रक्रिया हो गई, तो उसको सुधारने का कोशिश है ताकि लोगों को कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े और जल्द ही इस पूरे एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया उसको खत्म कर लिया जाए। इसके अलावा आयोग ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में खासकर वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर, क्योंकि अपोजिशन रूलिंग पार्टी है, वहां पर उन्होंने बयान भी दिया था कि एसआईआर और तमिलनाडु में कि वहां पे एसआईआर को नहीं होने दिया जाएगा और वहां पे दिक्कतें होंगी। उसको लेकर भी आयोग ने कहा है कि हर राज्य का अधिकार है, कानूनन संवैधानिक अधिकार है कि वो कानून जो है वो राज्य का विषय है और एसआईआर कराने का जो संवैधानिक दायित्व है वो चुनाव आयोग पे, और ऐसे में चुनाव आयोग वो प्रक्रिया अपने संवैधानिक दायित्व को निभाएगा।
और राज्य से उम्मीद की जाती है कि उसे कानूनी सहायता और जो अधिकारी दिए जाते हैं वो राज्य उसको देगा और उसी के जरिए वो पूरे प्रदेश में एसआईआर कराएगा। आयोग ने कहा है कि उसे पूरी उम्मीद है कि सभी राज्य पूरी तरीके से चुनाव आयोग की मदद करेंगे और जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को शामिल करा लिया जाएगा। जिन मतदाताओं का नाम 2 जगह हैं उनका क्या होगा? अगर मान लेते हैं कि आपका नाम उत्तर प्रदेश में भी है और आपका नाम मध्य प्रदेश में भी है, तो ऐसे मतदाताओं के लिए आयोग ने कहा है कि 2 बार इन्यूमरेशन फॉर्म ना भरें। एक खास अपील की है चुनाव आयोग ने। जब एनडीटीवी ने ये सवाल पूछा कि डी डुप्लीकेशन के लिए क्या किया जाएगा, तो उन्होंने कहा है कि 2 बार इन्यूमरेशन फॉर्म मतदाता जमा ना करें। अगर आपका नाम यूपी में है और आप यूपी में रह रहे हैं तो सिर्फ यूपी से इन्यूमरेशन फॉर्म को जमा करें, मध्य प्रदेश से फॉर्म जमा ना करें। उन्होंने सख्त लहजे में ये भी कहा है कि अगर किसी को कानूनी प्रक्रिया में जाना है, अगर आपने 2 जगह से इन्वेस्टिगेशन फॉर्म कर दिया है तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि कानूनन 2 जगह से इलेक्टोरल रोल में शामिल होना या मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाना अपराध है। इसलिए जो लोग भी अगर किसी राज्य के निवासी और कहीं और रह रहे हैं तो वो एक ही पते पे इस बार इन्यूमरेशन फॉर्म को भरें, ताकि जो डुप्लीकेसी है वो ख़त्म कर दिया जाए। तो आयोग का कुल मिला के बताएं तो एसआईआर जो बिहार की हुई लगभग बातें वैसी ही हैं। 1200 इलेक्टोरल हर रोल पे होने चाहिए, आपके पास अधिकार है। अगर आपका नाम नहीं है, दस्तावेजों के बाद भी आपका नाम शामिल नहीं होता है, तो आप अपील कर सकते हैं डीएम के पास, स्टेट सीओ के पास। कुल मिला के ये कि एसआईआर की जो प्रक्रिया बिहार में थी उससे कुछ नए परिवर्तन किए गए हैं और जो सीख चुनाव आयोग को बिहार से मिली है उसका इम्प्लीमेंटेशन इन राज्यों में किया गया है। और ये पूरी प्रक्रिया जो है फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि मार्च और मई के महीने से, अप्रैल के महीने से अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरला पे। इसलिए आयोग ने कहा है कि अब फरवरी तक इस पूरी प्रक्रिया को ख़त्म कर लें और अगले फेज़ की, यानी जो बचे हुए राज्य हैं, फिर उसके बाद उनका घोषणा की जाएगी। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।